पूर्व डीजीपी तथा मौजूदा बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार साहब मेरे साथ हैं। 2020 में भी हमने कोई वादा नहीं किया था, उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि बिजली या दूध या रोड या आने वाले दिनों में उद्योग, भोरे कॉलेज में साइंस की पढ़ाई, नहरों का पक्कीकरण, उसके अतिरिक्त जो अस्पताल नए बने हैं, आने वाले दिनों में ब्लॉक नए बनेंगे। महागठबंधन के लोग हैं वो आपके ऊपर, आपके सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और उनका ये कहना है कि सारा पूरा सरकारी सिस्टम मशीनरी आपका है तो आप उसमें भी कुछ गड़बड़ करेंगे, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। मैं इस वक्त गोपालगंज जिला के भोरे विधानसभा क्षेत्र में हूं। भोरे विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी एवं पूर्व डीजीपी तथा मौजूदा बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार साहब मेरे साथ हैं। मैं उनसे बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि किन मुद्दों, किन इरादों, किन वादों और किस रोड मैप के साथ वो चुनाव मैदान में है। चूँकि आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो राजनीतिक बैकग्राउंड भी रहा है और आप चूँकि बिहार सरकार के पसंदीदा अफसर भी रहे हैं, कहीं न कहीं अगर अफसरशाही को लेकर के भी आपको इनाम दिया गया टिकट के रूप में पहली बार 2020 में, चूँकि आप डीजीपी पद से रिटायर होते ही तुरंत ही अगर आपको जेडीयू के द्वारा टिकट का ऑफर दिया जाता है और रिटायर होते ही आप चुनाव मैदान में आते हैं और तुरंत आप विजय श्री भी हासिल करते हैं। तो अब दोबारा आपको फिर जेडीयू ने दोबारा आपको टिकट दिया है। दोबारा आप किस रोड मैप के साथ, तो किस समीकरण के साथ आप जीत की तरफ अग्रसर हैं या आश्वस्त हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। जी सुनील साहब, सभी को नमस्कार, भोरे की सम्मानित जनता को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का प्रति आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने 2020 में और पुनः 2025 में हम पे विश्वास रखा है। दूसरी बात है कि हम भोरे की जनता के प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने 2020 में अपना आशीर्वाद दिया और हमें पूरी उम्मीद है कि 2025 में भी वो अपना आशीर्वाद देंगे। तीसरी बात है कि बिहार में जो जन समर्थन हमें या गोपालगंज में या पूरे बिहार में एनडीए को प्राप्त है, माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त है, केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री का समर्थन है, तो निश्चित रूप से बिहार में एनडीए की सरकार वापस आएगी बहुमत में और माननीय मुख्यमंत्री पुनः मुख्यमंत्री होंगे। और मेरी बात सुन लीजिए, और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक भोरे का प्रश्न है, मेरे लिए 2020 में भी हमने कोई वादा नहीं किया था, उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि बिजली या दूध या रोड या आने वाले दिनों में उद्योग, भोरे कॉलेज में साइंस की पढ़ाई, नहरों का पक्कीकरण, उसके अतिरिक्त जो अस्पताल नए बने हैं, आने वाले दिनों में ब्लॉक नए बनेंगे, 8-10 पुल पुलिया, ये सब काम हमने किए हैं। और इस बार भी मेरा एक ही मुद्दा है, विकास है। और दूसरा कि हमें पूरा यकीन है कि अगर यहाँ की जनता ने हमें पुनः आशीर्वाद दिया तो हम पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ, सेवा भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और साथ ही जो सबसे बड़ी बात है कि जो विश्वास उन्होंने हम पर दिखाया था, उस भरोसे को हम निश्चित रूप से कायम रखेंगे। सर, 2020 में भी भाकपा माले से आपने हरा करके जीत हासिल की थी। इस बार भी शायद माले ही आपके टक्कर में है। इस बार जो जीत का अंतर है, पिछली बार क्योंकि जीत का अंतर काफ़ी कम रहा, मेरे ख्याल से 500-600 वोटों का रहा, इस बार ये अंतर बढ़ेगा या क्या? देखिए, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता मालिक है और हर वोट की भी कीमत होती है। तो ये तो यहाँ के लोग तय करेंगे, लेकिन जो जन समर्थन हमें प्राप्त है, आप 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे आप स्वयं देख लेंगे कि क्या अंतर है। लेकिन हमने कोशिश की है कि लोगों का विश्वास प्राप्त करें, यहाँ शांति व्यवस्था कायम रहे और भोरे प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। और जितने भी हमने बड़े छोटे प्रोजेक्ट किए हैं, मेरे ख्याल से 1200-1300 करोड़ से ज़्यादा के काम हुए हैं वहाँ, तो निश्चित रूप से उसके बारे में जनता विचार करेगी। नहीं, क्षेत्र में घूम रहा था तो जनता वाकई आपकी तारीफ भी कर रही थी। जनता का ये कहना था कि छोटा आदमी जाए या बड़ा आदमी जाए, उसके साथ जो आप न्याय करते हैं उसमें 19-20 नहीं करते थे आप, मतलब
24 कैरेट का ही करते थे, तो इसका भी लेकर के जनता आप पे भरोसा जता रही है। लेकिन जो महागठबंधन के लोग हैं वो आपके ऊपर, आपके सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और उनका ये कहना है कि सारा पूरा सरकारी सिस्टम, मशीनरी आपका है, तो आप उसमें भी कुछ गड़बड़ करेंगे, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अब अपोजिशन का काम है आरोप लगाना, ये बातें बेबुनियाद है। मैंने शुरू में कहा कि जनता मालिक है और निश्चित रूप से जनता ही निर्णय लेती है। इलेक्शन कमीशन का रोल रहता है, अभी सारे पदाधिकारी इलेक्शन कमीशन के अधीन काम करते हैं। मैं भी रहा हूँ पुलिस महकमे में, तो आज के दिन में कोई नेता, अभिनेता या सरकार के अधीन नहीं है। सभी पदाधिकारी वो इलेक्शन कमीशन के अधीन हैं, ऑफिसर्स हैं, और जो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने का उनका जो ड्यूटी है वो निश्चित रूप से करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि यहाँ की जनता हम पे भरोसा जताएगी।